फिर बैठे बैठे आप उसको इंडेक्स को पूरा कर सकते हैं। इधर ये विन्यास लिख दिया। ये प्रबल लिगैंड के लिए, और ये दुर्बल लिगैंड के लिए। ऐसा इंडेक्स बना ले सकते हैं। ये विन्यास D1 ये हो गया, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 तक अपन इसके ऐसे इंडेक्स बना सकते हैं। इस विन्यास को लिखने के बाद में प्रबल लिगैंड या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें क्या प्राप्त होगा वो लिख दिया। विन्यास उसका लिख सकते हैं, ठीक है। CFSE मान भी ज्ञात करके लिख सकते हैं। म्यू या चुंबकीय गुण कितना प्राप्त होगा वो लिखा जा सकता है, और यहाँ पे CFSE मान म्यू हो गया और CFSE मान लिख सकते हैं। D1 विन्यास है प्रबल लिगैंड, तो T2G1 Eg0 प्रबल लिगैंड। T2G में बढ़ते जाएंगे पूरे, T2G2 Eg0, T2G3 Eg0, T2G4 Eg0, क्योंकि पहले T2G पूरा कंप्लीट होगा, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके बाद Eg में ऊपर जाएंगे, किसमें, प्रबल लिगैंड के लिए। तो T2G5 Eg0, T2G6 Eg0। अब T2G भर गया है, अब प्रबल लिगैंड में अब Eg ऊपर जाएगा। T2G6 Eg1, T2G6 Eg2 and 2Tg6 Eg3, और B10 के लिए हो जाएगा Eg4। चुंबकीय आघूर्ण यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, या 3, चौथा इलेक्ट्रॉन वापस युग्मित होगा, यानी कि इस तरह का 1 2 3 4, यानी कि अयुग्मित यहाँ पे 2 ही रहेंगे। 1 2 3 4 5 अयुग्मित 1 ही रहेगा, इस तरह से। तो यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेगा, तो 1.73 Bm। 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे, 2.84 Bm। 3.87 Bm। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन वापस युग्मित हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ही अयुग्मित रह रहे हैं, 2.84 Bm। एक ही इलेक्ट्रॉन 1.73 Bm। 6 यहाँ पे 0, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन युग्मित है, एक इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा, बाकी नीचे वाले युग्मित है, 1.73 Bm। 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित है, 2.84 Bm। 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, नीचे वाले युग्मित है, 3.87 Bm। अब देखिए T2G, इसको CFSE मान ज्ञात करना है। कैसे? T2G में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें -0.4 का गुणा करना है, प्लस Eg में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें +0.6 का करना है, ध्यान रहे।
तो अभी तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते तो अपने पूरे Eg में ही 2Eg में ही इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस 0.4 का गुणा करते जाइए, तो माइनस 0.4 डेल्टा 0 प्राप्त होगा। 2 इलेक्ट्रॉन 2 का गुणा हो जाएगा, माइनस 0.8 डेल्टा 0, 3 का गुणा 4 के साथ, माइनस 1.2 डेल्टा 0, 4 का गुणा होगा इसके साथ में, 4 इंटू 4 माइनस 1.6 डेल्टा 0 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे युग्मित हो जाता है, इसलिए 1p। ये फिर D5 5 का गुणा, तो माइनस 2.0 डेल्टा 0 प्लस 2 जोड़े बन गए 2p। D6 सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए ऐसे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, तो माइनस 2.4 डेल्टा 0 प्लस 3 पेयर्ड बन गए। इसके बाद में अब देखो ये इलेक्ट्रॉन D7 विन्यास का देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन के इसके साथ हैं, 6 माइनस 0.4 यानी कि माइनस 2.4 आएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Eg में आया है, इसका गुणा 0.6 से होगा 0.6, तो ये घट के रह जाएगा माइनस 1.8 डेल्टा 0। ये इस प्रकार से अपने मान ज्ञात करने हैं, प्लस 3p इसमें है। इस प्रकार से D विन्यासों के लिए, विभिन्न प्रबल लिगेंडों के लिए ये मान आएगा। इसके बाद में D6 विन्यास, अपन अब दुर्बल लिगेंड की बात करें, मैं किसी एक विन्यास को ले लूं ये, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D5 के लिए जो दुर्बल लिगेंड है T2G में, कैसे, तो पहले इलेक्ट्रॉन नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा नीचे, चौथा ऊपर और पांचवा ऊपर, ऐसे। तो जो विन्यास होगा D5 का मैं बता रहा हूं, T2G3 एंड Eg2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यानी कि इसके पास में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण जहां प्रबल लिगेंड के लिए अपन को चुंबकीय आघूर्ण जहां 1.73 ही BM प्राप्त हो रहा था, वही प्रबल लिगेंड के तुलना में दुर्बल लिगेंड में 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। सो हमें चुंबकीय आघूर्ण 5.92 BM प्राप्त होगा। CFSE मान T2G में कितने हैं और Eg में कितने, वो देख लीजिए। तो T2G में 3 है, तो 3 का गुणा इस सूत्र के साथ होगा, 3 इंटू माइनस 0.4 प्लस Eg में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 0.6, ये तो माइनस 1.2 प्लस 1.2, टोटल जो CFSE मान आएगा वो 0 हो जाएगा, ये 0। समझ गए? पेड कोई नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप देखें, मैंने ये सारणी बनी है, आप ऐसी सारणी बना के जो विन्यास है उसको भी कंप्लीट कर दें। बहुत ही अच्छी थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से इसका बनेगा, कहीं से भी उसको उठा के पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड बताई है। और क्रिस्टल फील्ड पढ़ें, मैंने जब एक्सप्लेन किया था आपको बताया था डी कक्षक की ऑर्बिटल की जो शेप है उसको देखने के लिए जो इस वीडियो में जो मैं एक सब्सक्रिप्शन देंगे उस लिंक के साथ में उसे आपको लिंक देंगे, उस लिंक पर जाके आप डी कक्षकों की जो 3D शेप है उसको आप देख लीजिए, मैंने बताया, इसके बाद उसको देख लीजिए, आप बिल्कुल इजीली उसको समझ जाएंगे। क्योंकि ये थ्योरी जो है CFT डी कक्षक की ऑर्बिटल अगर आपको शेप समझ में आ गई तो मैं आपको ये कहता हूं कि ये थ्योरी आपको समझ में आ गई और ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और VBT की तुलना में ये थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रहे, आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझें। और कोई भी आपको प्रश्न लगता है, आपको कोई कठिनाई लगती है तो हमें आप वापस लिख के भेजिए, आपको हम सॉल्व करके हम आपका प्रयास करेंगे कि आपकी जो कठिनाई है वो दूर होगी। थैंक यू।